बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन कॉकरोच। इससे पहले कि हम डाइजेशन इन कॉकरोच को डिटेल से देखें, हम इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो कॉकरोच है उसको हम आर्थ्रोपोड भी कहते हैं क्योंकि इसके जॉइंटेड लिम्स होते हैं। इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, जिसके 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इसके अलावा इसमें जो बॉडी कैविटी पाई जाती है वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, वो हेमोसील कहलाती है और रिड्यूस्ड सीलम इसे कहा जाता है। जो ट्रू बॉडी कैविटी है, जो इसके स्ट्रॉन्ग जॉइंटेड लिम्स हैं, उन्होंने इसकी ट्रू बॉडी कैविटी की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी होता है। मेटामॉर्फोसिस हम जानते हैं कि एक्सट्रीम रैपिड फिजिकल चेंज जो कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसे कहा जाता है। और मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी बहुत क्लियरली आर्थ्रोपोड यानी कि कॉकरोच के अंदर देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट में। इसका जो पहला सेक्शन होता है उसे फॉरगट कहते हैं, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, क्रॉप और गिजर्ट आते हैं। फूड जो है वो माउथ के थ्रू ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डक्ट के थ्रू स्लाइवा माउथ में आता है और यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद ऑसोफिगस के थ्रू फूड जो है वो क्रॉप में पहुंचती है, जहाँ पे कुछ देर के लिए फूड स्टोर होती है और उसके बाद पीस बाय पीस ये एक स्ट्रक्चर में उतरती है जिसे गिज़र्ट कहते हैं। गिज़र्ट की जो लाइनिंग होती है वो काइटिनियस होती है और काइटिनियस हम जानते हैं, काइटिन जो है वो क्या होता है, वो पॉलीसैकेराइड होता है। यहाँ पे 6 टीथ होते हैं और ये फूड को मज़ीद छोटा करते हैं, यानी कि उसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है मिडगट और मिडगट में मेसेंट्रॉन स्टमक होता है और इसके अलावा जो गिज़र्ट का और मेसेंट्रॉन का जंक्शन होता है, यहाँ पे 6 या 7 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं जिन्हें हैप्टिक सीका कहा जाता है। ये हैप्टिक सीका एक तरफ इसकी रिड्यूस सीलम यानी कि हेमोसील में हैंग हुई होती हैं और दूसरी तरफ ये मिड गट में ओपन होती हैं। इसके थ्रू इंजाइम मेसेंट्रॉन यानी कि इसके स्टमक में आते हैं और उसके बाद फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो इंजाइम हैप्टिक सीका से मेसेंट्रॉन में आते हैं उसमें लाइपेज इन्वॉल्व होता है, अमाइलेज होता है और माल्टेज होता है। लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और माल्टेज माल्टोज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो कॉकरोच का स्टमक होता है, बेसिकली ये मेन साइट होती है डाइजेशन की और अब्जॉर्प्शन की। यहाँ पे कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं और अब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ से फूड डाइजेस्ट होके इसकी कैविटी यानी कि हेमोसील में पहुँचती है और वहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जबकि जो रिमेनिंग फूड होती है जो यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए नहीं यूज़ होती, वो ग्लाइकोजन, फैट ग्रेन्यूल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते और जो वाटर अब्सॉर्ब नहीं होता वो इसके नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है, यानी कि हाइंड गट में चला जाता है। अगर हम हाइंड गट के पार्ट देखें तो उसमें एलियम आता है, कोलोन आता है, रेक्टम आता है और एनस आता है। जो कोलोन होता है वहाँ पे रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स की अब्सॉर्प्शन होती है। इसके बाद कोलोन में वाटर की अब्सॉर्प्शन होती है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होती है और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें और इसे कंपेयर करें प्लेन एरिया और हाइड्रा के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो ये उसके मुकाबले में मोर एडवांस है,
किस तरह से एडवांस है कि ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और इसका जो फूड को लेने के लिए और फूड अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी में से, वो दोनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है। जबकि हम हाइड्रा में और प्लेन एरिया में देखते हैं कि उसके लिए सिंगल ओपनिंग है, टेकिंग इन फूड एंड फॉर द इजेशन ऑफ फूड।